हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। और बात करते हैं आज तारीख 20 मार्च 2021 दिन शनिवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बहुत सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। प्राइवेट नौकरी करने वालों लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा अपडेट आ रहा, क्या मैं आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, बिजली बिल माफी को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। आखिर कौन सी राज्य सरकार जो है 100 यूनिट तक बिजली बिल माफी की योजना शुरू करने जा रही है, जानेंगे अपन। इसके अलावा कोरोना वायरस पर फिर से लॉकडाउन लगने को लेकर भी सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है। वहीं महिलाओं के लिए कुछ नए नियम भी आ रहे हैं। एजुकेशन को लेकर भी कुछ खबरें हैं। एक एक करके आज की 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आपका बिना टाइम वेस्ट के मैं ले चलता हूँ पहले अपडेट में। देखिए दोस्तों, एक तो गाँव में नई स्कीम शुरू होने जा रही है। 10 रुपए में अब आपको LED बल्ब मिलेगा। RK सिंह ने ग्राम उजाला प्रोग्राम की शुरुआत की है। दरअसल केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने गाँव में सस्ती दर पर उच्च गुणवत्ता के LED बल्ब उपलब्ध कराने की योजना, जिसका नाम है ग्राम उजाला प्रोग्राम, इसकी शुरुआत कल ही की है। और इसके तहत 3 साल की वारंटी के साथ 7 वाट और 12 वाट के LED बल्ब ग्रामीण परिवारों को दिए जाएंगे, और वो भी मात्र 10 रुपए में। तो देश में कुल मिलाकर के बिजली बचे और बिजली बचाने की ये जो योजना है, इसी के तहत सरकार की बहुत अच्छी प्लानिंग है। इस योजना के पहले चरण में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सहित इन राज्यों के कई जिलों में कुल 1.5 करोड़ बल्ब बांटे जाएंगे और धीरे धीरे पूरे देश के ग्रामीण लोगों में ये बल्ब पहुंचाए जाएंगे, है ना। अच्छी पहल है। और साथ ही अगली खबर देखिए, हेल्थ पॉलिसी को लेकर अपडेट है दोस्तों की आरोग्य संजीवनी के बीमा धारकों को बड़ी राहत मिली है। अब 10 लाख तक हो चुका है इनका बीमा कवर। जहाँ देश का हर व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आए, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस से प्रोटेक्टेड रहे हर एक व्यक्ति, इसके लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। और इसी दिशा में इंश्योरेंस रेगुलेटरी यानी कि IRDA ने स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए मिनिमम कवरेज की लिमिट को घटाकर 50,000 रुपए कर दिया, जबकि अधिकतम लिमिट 10 लाख रुपए कर दी है। और अब आरोग्य संजीवनी पॉलिसी जो कि एक कॉमन हेल्थ पॉलिसी है, इस पर आपको 10 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। ये IRDA ने बदलाव किया है इस पॉलिसी में। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत के ई-कॉमर्स बाजार को लेकर एक सर्वे में इस बात का पता चला कि साल 2024 तक 99 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा भारत का ई-कॉमर्स बाजार। मतलब कि ई सेक्टर में भारत में 27% की ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले जस्ट 3-4 साल के अंदर, जो कि अच्छी बात है भारत के लिए। और अगली खबर देखिए, इंश्योरेंस को लेकर और एक अपडेट ये दोस्तों की महामारी में बिजनेस बंद भी हुआ ना, तो भी कर्मचारियों को मिलेगी सैलरी। जहाँ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक नए बीमा प्रोडक्ट पर काम कर रहा है, और ये नया प्रोडक्ट कारोबार में परेशानी या उसके बंद होने पर बीमा का कवर होगा। कहने का मतलब कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, ठीक है ना, और किसी तरह की महामारी आई, यानी कि अभी जैसे कोरोना महामारी आई थी, इस दौरान कई सारी कंपनियां बंद थी। तो ऐसी महामारियों की सिचुएशन के दौरान अगर बिजनेस बंद भी हुआ ना, तो भी कर्मचारियों को उनकी सैलरी मिलती रहेगी। ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी भी IRDA लाने जा रहा है। तो ये भी प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा और फायदेमंद होगा। जैसे PF, SIC वगैरह होते हैं ना, उसी तरह से एक इंश्योरेंस प्लान भी होगा, है ना। देखते हैं आगे ये प्लान कब लॉन्च होता है और क्या इसकी टर्म्स कंडीशन रहती है, मैं आपको बताता रहूंगा जरूर अपडेट। बाकी दोस्तों, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए और एक इंपॉर्टेंट खबर भी है, मैं आपको थोड़ी आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए दूसरी खबर कि गुजरात के अंदर एक मंदिर ट्रस्ट का विवादास्पद फैसला देखने को मिल रहा है। गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शामलाजी ट्रस्ट ने छोटे कपड़े पहनकर आने वाले लोगों को एंट्री पर रोक लगा दी है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, शामलाजी विष्णु मंदिर ट्रस्ट की ओर से पुरुषों के लिए धोती और पीताम्बर की व्यवस्था की गई है, और महिलाओं के लिए लहंगे की व्यवस्था होगी, जिन्हें पहनकर मंदिर में प्रवेश किया जा सकेगा। अगर कोई छोटे कपड़े पहनकर गलती से आ जाता है, तो उनके लिए मंदिर ट्रस्ट व्यवस्था कर रहा है बड़े कपड़ों की, ठीक है ना। लेकिन मेरा ये कहना दोस्तों कि आपका क्या सुझाव है या आपकी क्या राय है मंदिर ट्रस्ट के इस फैसले पर? क्या ये सही फैसला है या आपका क्या कहना है इस पर? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, प्रशासन की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं अपने अपने हिसाब से, आपकी राय भी कमेंट में दीजिए। फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में। देखिए दोस्तों, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि कोरोना टीका के कारण अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता ना, तो अस्पताल का खर्च बीमा कंपनी उठाएगी। जहां कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर अगर आपके मन में डर है कि टीका लगाने के बाद साइड इफेक्ट हो सकते हैं और आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आप अगर अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं, तो इस दौरान आपका खर्च जो भी मतलब हॉस्पिटल एक्सपेंसेज होगा ना, उस दौरान हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। ऑफिशियली भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण यानी कि IRDA ने इस बात को लेकर निर्देश जारी कर दिया। तो ये भी अच्छी पहल है, क्योंकि इससे लोगों के दिमाग में मतलब वैक्सीन नहीं लगवाने के प्रति नेगेटिविटी जो है वो नहीं रहेगी। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, बंगाल में 21 मार्च को बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा। जी हाँ, कांग्रेस का घोषणा पत्र कल ही जारी हो चुका था, और 21 मार्च को वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन के लिए अमित शाह भी बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे, और इसमें OBC वालों पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। देखते हैं आखिर पश्चिम बंगाल के भविष्य के लिए
भारतीय जनता पार्टी क्या क्या नए वादे लेकर आती है चुनाव के दौरान, मैं आपको बताऊंगा जरूर 21 तारीख को। 21 तारीख क्या मतलब कल ही हो गया ना, बात आज 20 हो गई तो कल 21, कल ही असेंबली इलेक्शन का घोषणा पत्र आ जाएगा। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों का लाइफ टाइम मासिक भुगतान जो है वो बढ़ा दिया। अब हर महीने उनको 70,000 रुपए मिलेंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज है ना, उनको दी जाने वाली जीवन भर मासिक भुगतान की राशि को बढ़ा दिया। लॉ मिनिस्ट्री ने भारत के चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को लाइफ टाइम मासिक भुगतान बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जज रूल्स 1959 में संशोधन को लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और अब इस राशि को अधिकतम बढ़ाकर प्रति महीने 70,000 रुपए कर दिया गया। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, अजान विवाद के बीच आईजी प्रयागराज रेंज का एक्शन। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर। जी हाँ, प्रयागराज पुलिस ने इसको लेकर एक नया सर्कुलर भी जारी कर दिया। दरअसल प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी संगीता श्रीवास्तव की शिकायत के बाद पुलिस ने अब रात में लाउड स्पीकर बजाए जाने पर सख्त रुख अपना लिया। प्रयागराज के आईजी ने अपने मंडल के चारों जिलों के डीएम एसपी को पत्र लिखकर लाउड स्पीकर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया। और ये रात में जो मतलब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, किसी का भी हो दोस्तों, अजान वगैरह का हो, तो रात में अब कुल मिलाकर के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बिना किसी पूर्व अनुमति के लाउड स्पीकर या दूसरे साउंड सिस्टम को न बजाए दिया जाए। क्योंकि क्या ये बहुत मतलब एजुकेशन में भी स्टूडेंट्स जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, उनकी पढ़ाई में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, माइंड डाइवर्ट होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता फिर उनका। तो ये देखा जाए तो दोस्तों वाकई में प्रशासन की तरफ से अच्छा फैसला लिया गया, राइट। और चलिए बात करें फिलहाल अगली खबर देखिए आप, फ्री चार्ज ऐप के जरिए ज्यादा लेन देन कर पाओगे। इस क्रेडिट कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन पर आपको 5% कैशबैक मिलेगा। दरअसल दोस्तों फ्री चार्ज कंपनी जो है ना, उसने एक्सिस बैंक के साथ में साझेदारी करके एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, एक्सिस बैंक फ्री चार्ज करके क्रेडिट कार्ड, इसका नाम यही है। और इस पर आप कभी भी किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करोगे ना, तो आपको फ्री चार्ज पर 5% कैशबैक मिल जाएगा। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान है। ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलेगी सरकारी नौकरियों की आयु सीमा में छूट। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो आरक्षण के दायरे में आने वाले ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के जो अभ्यर्थी है ना, उनको भी अब सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। यानी कि जो गरीब परिवार के लोग बाग हैं, उनको भी अब आरक्षण दिया जाएगा। ये ऑफिशियली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से घोषणा कर दी गई है। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। सबसे बड़ी खबर देखिए, 100 से ज्यादा अगर किसी कंपनी में कर्मचारी होंगे ना, तो अब उस कंपनी को कैंटीन लगवाना पड़ेगा। मतलब कि अपनी कर्मचारियों वगैरह के लिए कैंटीन की व्यवस्था करनी होगी। 1 अप्रैल से यानी कि जस्ट अगले महीने से मोदी सरकार इस तरह का नियम लागू करने जा रही है। केंद्र सरकार जो है नए श्रम कानून के तहत देश में कंपनियों में कर्मचारियों के लिए कैंटीन जरूरी करने और सरकारी योजनाओं को मजबूती से लागू करने के लिए वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त करने के नियम भी लागू कर रही है। सरकार इन नियमों को देश भर में 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी में है और देखते हैं अब आगे इस पर और क्या अपडेट आता है। ओवर टाइम वगैरह के नियमों में भी बदलाव होगा, मैंने आपको अपडेट बताया था। हर 5 घंटे में आपको एक ब्रेक मिलेगा कंपनी में काम करने के दौरान वगैरह वगैरह। काफी रूल्स हैं, देखते हैं ऑफिशियली 1 अप्रैल से लागू होते हैं या नहीं। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, बाकी दोस्तों बिजली बिल को लेकर एक योजना देखिए आप, झारखंड राज्य में अब आपका 100 यूनिट तक का बिजली बिल जो है सरकार माफ करने की तैयारी कर रही है। इस तरह का बड़ा फैसला लेने जा रही है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि सरकार जो है वो राज्य में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने के पक्ष में। राज्य सरकार आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने के पक्ष को सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में रखने जा रही है। और अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला आता है, और इससे कुल मिलाकर के 100 यूनिट तक का बिजली बिल भी माफ होगा। और ये माफ करने की कार्यवाही जो है शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी। इसे लेकर ऊर्जा विभाग से रिपोर्ट भी मांगी गई है। देखते हैं दोस्तों इस पर आगे और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर मौसम समाचार को लेकर अपडेट आ रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर देखिए। इन राज्यों में 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी है। आपके क्षेत्र शहर में मौसम का हाल क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक एक बेहद सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ जो है वो इस समय उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा है और ये सिस्टम 20 तारीख से आगे बढ़ने जा रहा है और इससे 21 से लेकर 24 मार्च तक पहाड़ी राज्यों पर बारिश और हिमपात यानी कि बर्फबारी होने की भी आशंका है। देखिए देश के इन राज्यों में 24 मार्च तक तेज बारिश हो सकती है। हालांकि महीने के आखिर में गर्मी बढ़ेगी, लेकिन कौन कौन से राज्यों में बारिश होने की संभावना है 24 तारीख तक। तो एक तो दोस्तों आज मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा और तेलंगाना में ओले गिरने की संभावना है, ठीक है ना। इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी, करावल, तेलंगाना, केरल, माहे, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में तेज बारिश भी हो सकती है। संपूर्ण भारत का आज 20 मार्च 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के कई राज्यों में विशेष रूप से जम्मू कश्मीर
कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना तो है ही, ठीक है ना। इसके अलावा उत्तराखंड, पंजाब, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन राज्यों में भी हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। ओके, ये रहा आज का मौसम समाचार। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी की अपडेट की बात करें ना, गोल्ड प्राइस टुडे की, तो सोना खरीदने का मौका है। सोने के भाव 45,000 रुपए से नीचे आ चुके हैं। अभी सोने का रेट क्या चल रहा है तो देखिए, सोना अभी 44,800 के लगभग चल रहा है और वहीं चांदी का रेट अभी 67,300 के लगभग चल रहा है, ठीक है ना। सोने का प्रति 10 ग्राम का रेट है, चांदी का प्रति किलोग्राम का रेट। ओके, बात करें दोस्तों कोरोना वायरस लॉकडाउन वगैरह को लेकर बड़ी खबरें आप देख पा रहे। एक तो मध्य प्रदेश के 3 शहरों में फिर से लॉकडाउन लग चुका है, भोपाल, इंदौर और जबलपुर। यहाँ पर एक तो हर रविवार पूरी तरह से बंद रहेंगे, यानी कि सख्त कर्फ्यू लॉकडाउन रहेगा। तीनों शहरों में स्कूल कॉलेज भी 31 मार्च तक नहीं खुलेंगे, लेकिन परीक्षाएं प्रभावित नहीं होगी। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में संडे का लॉकडाउन कैसा रहेगा, यहाँ पर ये चार्ट में आप देख सकते हैं कि इसके लिए क्या क्या रूल्स फॉलो अप होंगे। हर शनिवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार यानी कि रविवार के बाद ठेठ अगले दिन सोमवार सुबह 6 बजे तक लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे और इस टाइम में जरूरी सामान की ट्रांसपोर्टिंग होती रहेगी। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियों में कर्मचारी मजदूर आ जा सकेंगे, बीमार लोगों को लाया ले जाया जा सकेगा, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर यात्री आ जा सकेंगे, परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने की छूट होगी। तो ये सख्त रूल्स जो हैं मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, जबलपुर में संडे लॉकडाउन के तहत लागू होने जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए दोस्तों कोरोना पर एक सबसे बड़ी खबर है, गुजरात के 8 शहरों में आज से 10 अप्रैल तक स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं बंदी रहेगी। अब यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन तो चलती रहेगी, लेकिन 10 अप्रैल तक अगले महीने की 10 तारीख तक ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेगी, ऑफलाइन बंद रहेगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा और देखिए राजस्थान राज्य में भी अपडेट है। कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने धारा 144 की अवधि को 1 महीने और बढ़ा दिया। दरअसल दोस्तों राजस्थान में भी कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर गहलोत सरकार ने धारा 144 की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। जिला कलेक्टरों को अपने अपने जिलों में धारा 144 लगाने की पावर मिल चुकी है। ये टाइमिंग 21 मार्च को खत्म हो रही थी, ठीक है ना, लेकिन राजस्थान में 22 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक फिर से धारा 144 लागू रहेगी। कलेक्टर, जिला कलेक्टर जो अपने अपने हिसाब से लागू कर देंगे अगर ज्यादा ही जरूरत है तो। और अगर कोई व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है, अकल ठिकाने आ सकती है। ओके, और एक खबर देखिए दोस्तों, कोविड-19 पर वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च भी देखी गई है। देखिए जरा कि गर्भ में पल रहे बच्चे तक भी पहुंच सकता है कोरोना। प्रेग्नेंट महिलाओं पर एक नई रिसर्च में ये बात का दावा किया गया। जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब वैज्ञानिकों का ये कहना है कि कोविड-19 से ग्रस्त गर्भवती महिलाओं से ये वायरस उनके गर्भस्थ शिशु तक भी पहुंच सकता है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों स्कोलकोवा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने मां से अपने अजन्मे बच्चे में कोविड-19 के होने के चांसेस के एक मामले का खुलासा किया। स्टडी करने के बाद ये पता चला कि गर्भ में पल रहे शिशु में भी कोरोना पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो गर्भवती माताएं बहनें प्लीज ज्यादा सावधान रहें और कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवा सकते हैं आप डॉक्टर से सलाह लेकर, ठीक है ना। ओके, अगली खबर देखिए, गुजरात राज्य में कोरोना के कारण वीकेंड पर मॉल, मल्टीप्लेक्स वगैरह ये बंद रहेंगे। इससे थिएटर मालिक वगैरह भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, और एक अपडेट देखिए दोस्तों कोरोना पर कि बीएमसी का मुंबई में बड़ा फैसला है। मुंबई के किसी भी मॉल में अब एंट्री करने से पहले आपको कोरोना टेस्ट करवाना ही होगा। दरअसल महाराष्ट्र राज्य में कोविड-19 के केस सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। अभी देश के जितने भी राज्य हैं उनमें से महाराष्ट्र में ज्यादा बढ़ रहे हैं और इन्हीं को देखते हुए बीएमसी यानी कि ब्रिन मुंबई की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि महाराष्ट्र के अंदर जितने भी शॉपिंग मॉल्स वगैरह है ना, उनमें जाने दौरान आपको कोविड-19 टेस्ट करवाना जरूरी होगा। या आपकी रिसेंटली की कोई कोविड-19 रिपोर्ट है तो उसको भी आप बता सकते हैं, बाकी आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ओके, और साथ ही अगली खबर देखिए आप कि दुनिया भर में अपने 1.25 लाख कर्मचारियों के लगभग टीकाकरण का खर्च उड़ाएगी महिंद्रा कंपनी। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों कि कोरोना वैक्सीनेशन का जो दूसरा फेज शुरू हुआ ना, इस दौरान कई सारी कंपनियों ने ये पहल दिखाई और अपने अपने एम्प्लॉइज के लिए, और यहाँ तक कि कई कंपनियों ने तो अपने एम्प्लॉइज और उनके परिवारों के लिए भी कोविड-19 वैक्सीन को फ्री कर दिया था, राइट। मतलब कि उनका खर्चा तो कंपनी ने उठाने का ऐलान किया था। अब देखिए यहाँ पर महिंद्रा कंपनी भी, टेक महिंद्रा कंपनी जो है, उसने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि इसके जितने भी एम्प्लॉइज हैं, लगभग दुनिया भर में इसके 1.25 लाख के समथिंग एम्प्लॉइज हैं, तो उनका कोविड-19 वैक्सीन का खर्चा जो है कंपनी खुद उठाएगी। ओके, अच्छी पहल है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, इन 8 राज्यों से आने वाले पैसेंजर्स का मणिपुर एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट जरूरी होगा और रिपोर्ट आ जाने तक आइसोलेशन में ही रहना पड़ेगा। दरअसल मणिपुर के स्वास्थ्य कर्मचारियों को यह आदेश मिल चुका है कि देश के 8 राज्यों से मणिपुर आने वाले जितने भी पैसेंजर है ना, उनका वीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार से कोविड-19 RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं तो महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, ये राज्य शामिल हैं।
ओके। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, उबर कंपनी भी एक नई पहल कर रही है, कोविड वैक्सीनेशन के लिए फ्री राइड भी देगी, यानी कि जो कोरोना का टीका लगाने के लिए जहाँ रहा ना, उन लोगों से पैसे नहीं लेगी उबर कंपनी, जो कि कैब कंपनी आपको पता होगा। अच्छा, ये तो रही कोरोना से जुड़ी कुछ प्रमुख बड़ी खबरें। और अब कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना, तो भारत में देखिए दोस्तों आंकड़ा है 40,000 के समथिंग, 41,000 के लगभग नए मामले देखे गए, 40,900 है ना। और उसके बाद भारत में कुल संक्रमित मतलब 24 घंटों में इतने केस आए, और उसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,15,54,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 2,85,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है, जबकि 1,59,000 से भी ज्यादा मरीज भारत में अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना के कारण। ओके, तो ये तो रहा आज का कोविड अपडेट। ओके, और अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। खबर देखिए आप कि व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज से जुड़ा एक बेहद काम का फीचर जल्द ही आ सकता है। कहने का मतलब कि वॉइस मैसेज जो है ना, उसकी स्पीड को अब आप कम ज्यादा कर पाओगे, 1x 1.5x या 2x करके आप वॉइस मैसेज को लिसन कर पाओगे। व्हाट्सएप में जो वॉइस मैसेज होते हैं ना, उनकी स्पीड बढ़ा पाओगे आप, ठीक है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए सुप्रीम कोर्ट का, वो तो खैर मैंने आपको बता दिया पहले ही। अच्छा, फिलहाल देखिए खबर दोस्तों, असम राज्य के जो चुनाव चल रहे हैं उस पर राहुल गांधी ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने और सीए को लागू नहीं होने की गारंटी दी है। चुनावी घोषणा पत्र है, ठीक है ना, कांग्रेस की तरफ से। अब मैं ज्यादा पॉलिटिक्स की बातें करता नहीं हूँ, आपको पता ही है। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, काम की खबर है, 5 लाख वाली तक की फ्री बीमा योजना का आयुष्मान कार्ड भी अब आपको फ्री मिलेगा। इसको पाने के लिए पहले थोड़ा बहुत 30 रुपए चार्ज देना होता था, लेकिन अब ये बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है ना। जो आयुष्मान भारत योजना है ना, इसके लाभार्थियों को ई कार्ड बनवाना पड़ता है, और उसके लिए पहले 30 रुपए चार्ज था, लेकिन अब इसको बिल्कुल फ्री कर दिया। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए, हरियाणा राज्य में अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है ना, तो उनकी अब खेर नहीं होगी, अब वसूले जाएंगे पैसे। जी हाँ, हरियाणा में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की अब खेर नहीं होगी। हरियाणा विधानसभा में एक इस तरह का कानून या विधेयक जिसे कहते हैं वो पारित हो चुका है। इसके तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले हिंसक प्रदर्शनकारियों से क्षतिपूर्ति की वसूली की जाएगी। मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, जो यूं ही आंदोलन वगैरह के बहाने या यूं ही हर किसी चीज का प्रदर्शन धरना देने के बहाने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, राइट। तो ऐसे में अब जो पहुंचाने वाले होंगे ना, उनको जेब से हर्जाना देना पड़ेगा, तब बीच अकल ठिकाने आएगी। अब सार्वजनिक संपत्तियों में क्या क्या चीजें आपको पता ही है। मान लीजिए रेलवे ट्रैक है तो उसको तोड़ देते हैं कई लोग, बस स्टैंड पर कोई तोड़ा फोड़ा कर देते हैं, रेलवे स्टेशन पर कोई तोड़ा फोड़ा करना है, और भी कई सारी सार्वजनिक चीजें जितनी भी है ना, सरकारी संपत्तियां। देखा जाए दोस्तों तो सार्वजनिक चीजें सब हम सब की ही हैं, तो तोड़ने का मतलब नुकसान हमारे घर में ही है। भारत हमारा देश है, भारत हमारा घर है, भारत हमारा परिवार है। तो हमारे परिवार में ऐसे थोड़ी ना कि बैठे बैठे यूं टीवी को तोड़ दिया यार, घर में पड़ी तो यूं बैठे बैठे किवाड़ को तोड़ दिया यार, ऐसा तो नहीं करते ना हम अपने परिवार में। तो फिर भारत में ऐसा क्यों करें, देश में ऐसा क्यों करें? हमारा देश भी तो हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है। यस, आप किसी चीज के लिए सरकार से बगावत कीजिए, ऑब्जेक्शन कीजिए, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन होना तो अच्छा लगता था। फिलहाल देखिए दोस्तों अगली खबर, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो T20 मैच चल रहे हैं ना, उसमें देखिए आप खिलाड़ी सूर्य कुमार के करियर की पहली ही बॉल पर 6 लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन चुके हैं। विराट को 2 बार स्टंप कराने वाले पहले गेंदबाज बने रशीद। दरअसल कल ही भारत वर्सेस इंग्लैंड का जो चौथा मैच था उसमें भारत ने जीत हासिल की, और अब दोनों ही पार्टियां जो है 2-2 की बराबर स्कोर पर चल रही हैं। 5वां सीरीज का जो मैच होगा उसमें जीत किसकी होनी है वो पता चलेगा कि आखिर T20 सीरीज की जीत कौन हासिल करती है। टीम इंडिया की जीत के लिए हम सभी की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, ई व्हीकल्स को चार्ज करने का झंझट अब खत्म होगा आपका, क्योंकि देश भर में HPCL जो है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो अपने देश भर के हर एक पेट्रोल पंप पर चार्जिंग पॉइंट्स लगाने की सुविधा जल्दी शुरू कर देगी। तो ये अच्छी पहल है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने को लेकर। अच्छा, फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, ओपिनियन पोल में एक बात का खुलासा हुआ। मतलब आजकल चुनावी सीजन तो चल ही रहा है, तो ओपिनियन पोल भी देखने को मिल ही रहे हैं। वेस्ट बंगाल इलेक्शन के जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उनमें ममता बनर्जी जो वो थोड़ी आगे दिख रही है। बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। और इस बार दोस्तों कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल में जो है ना, चुनावी माहौल बहुत ही अलग ही देखने को मिलेगा। सभी चुनावी पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। देखते हैं चुनाव के रिजल्ट क्या रहते हैं, ऑफिशियली मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, पंजाब राज्य में कोरोना के कहर के चलते 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, परीक्षाएं भी रद्द कर दी। मैंने आपको बताई दी अपडेट। और एक अपडेट, चलो ठीक है, देखिए 3 दिवसीय दौरे पर आज भारत पहुंचेंगे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। जहां पूर्वी लद्दाख में पिछले कई महीनों से चीन के साथ चली आ रही तानातानी के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन जो है वो 3 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद पहली बार कोई अमेरिकी मंत्री भारत दौरे पर है, और इस खास मौके पर लॉयड ऑस्टिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NSA से मुलाकात भी करेंगे, और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत होने पर विचार भी किया जाएगा। अच्छी बात है। और बाकी दोस्तों और एक खबर है कि प्राइवेसी पॉलिसी अपडेशन मामले को लेकर केंद्र सरकार का दिल्ली हाई कोर्ट से आग्रह है कि व्हाट्सएप को नई पॉलिसी लागू करने से रोका जाए।
देखते हैं अब हाईकोर्ट की तरफ से क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, छोटा ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दोस्तों रामायण में महाराज दशरथ के जो 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनमें सबसे बड़े भाई कौन है? जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और DLS न्यूज चैनल को इस वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर लेना और पास में घंटी का बटन बन के आएगा उसको भी दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। बाकी दोस्तों आज गला थोड़ा खराब था, ये कुछ मौसम जुकाम वगैरह की वजह से हो सकता है ऑडियो में थोड़ी चेंजेस लगी हो तो सॉरी फॉर दैट। और बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।